मेरठ की कचहरी के बाहर वाले नल पर काव्या हाथ मुंह धो रही थी। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक अजीब सी चमक। वो शहर आई थी अपनी आखिरी उम्मीद लेकर। बीए की मार्कशीट की फोटोकॉपी कराने के भी पैसे नहीं थे उसके पास। भूख ऐसी कि पेट कमर से लग गया था, पर स्वाभिमान ऐसा कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तभी उसकी नज़र पास खड़ी एक सफ़ेद कार से उतरते हुए एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी जल्दी में था और उसके हाथ से एक ब्लू फाइल ज़मीन पर गिर गई। काव्या चिल्लाई, पर वो शख्स फ़ोन पर बात करते हुए दफ्तर के अंदर चला गया। काव्या ने फाइल उठाई। उसके अंदर नोट नहीं थे, बल्कि करोड़ों की ज़मीन के असली कागजात और एक ब्लैंक चेक जिस पर साइन थे रखा था। काव्या के पैर कांपने लगे। अगर वो उस चेक पर कोई भी रकम भर देती तो उसकी 7 पीढ़ियों की गरीबी मिट सकती थी। उसकी बीमार माँ का ऑपरेशन हो जाता और भाई को दर-दर की ठोकरें नहीं खानी पड़तीं। उसने फाइल सीने से लगा ली। तभी उसे अपने मरहूम पिता की आवाज़ कानों में गूंजी, बेटी, नमक के साथ रोटी खाना मंजूर करना, पर हराम की कमाई से महल मत खड़ा करना। काव्या फाइल लेकर उस दफ्तर के अंदर गई। गार्ड ने उसे रोका, उसे गंदा और गरीब समझकर बाहर धकेला। काव्या की चप्पल टूट गई, पैर से खून निकलने लगा, पर वो अड़ी रही। शोर सुनकर अंदर से वही शख्स बाहर आया। नाम था उसका वरुण। वरुण ने गुस्से में कहा, तारांकन, क्या बदतमीजी है? इस लड़की को बाहर फेंको। काव्या ने फाइल वरुण के मुंह पर मारी और कहा, अमीर होने से कोई बड़ा नहीं होता साहब। अपनी फाइल संभालिए, इसमें आपकी पूरी जायदाद है। शुक्र मनाइए कि ये किसी लालची के हाथ नहीं लगी। वरुण सन्न रह गया। उसने फाइल खोली। कागज और साइन किया हुआ चेक सही सलामत थे। जब तक वरुण कुछ कहता, काव्या नंगे पैर धूप में तपती सड़क पर चलने लगी थी। वरुण ने उसे ढूंढा। वो उसे उसी धर्मशाला के पास मिली जहां वो एक कोने में अपनी किस्मत पर रो रही थी। वरुण उसके पास गया और उसे एक लिफाफा दिया। काव्या ने गुस्से में कहा, मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। वरुण ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन, ये भीख नहीं है, ये आपकी ज्वाइनिंग लेटर है। मेरी कंपनी में एक ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत है जिसके पास डिग्री से बड़ा ईमान हो, और जो इंसान करोड़ों का चेक लौटा सकता है वो मेरी कंपनी कभी डूबने नहीं देगा। वरुण उसे अपने बंगले पर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया। माँ ने काव्या के पैरों के छाले देखे तो इंसानियत रो पड़ी। वरुण की माँ ने कहा, वरुण, तू आज करोड़ों की फाइल नहीं, इस घर की लक्ष्मी लेकर आया है। वरुण की माँ ने काव्या का हाथ थामकर उसे सोफे पर बिठाया। उन्होंने नौकरानी से कहकर उसके छालों पर दवा लगवाई। वरुण की माँ की आंखों में ममता थी, पर वरुण के चेहरे पर अब भी एक अजीब सी कशमकश थी। उसने काव्या से कहा, कल सुबह से तुम्हें दफ्तर ज्वाइन करना है। मैं चाहता हूं कि लोग तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के लिए जानें, तुम्हारी गरीबी के लिए नहीं। अगले दिन काव्या दफ्तर पहुंची। वरुण ने उसे प्रोजेक्ट हेड की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन दफ्तर के बाकी कर्मचारी, जो महंगे सूट और घड़ियां पहनते थे, काव्या को देखकर कानाफूसी करने लगे। वरुण का बिजनेस पार्टनर आकाश काव्या की सादगी का मजाक उड़ाते हुए बोला, वरुण, तुमने इस कचहरी वाली लड़की को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, इसे तो शायद फाइलें संभालना भी नहीं आता होगा। काव्या ने अपमान का कड़वा घूंट पिया, पर पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने तय कर लिया था कि वो बोलकर नहीं, बल्कि अपने काम से जवाब देगी। उसने दिन रात एक कर दिया। वो दफ्तर में सबसे पहले आती और सबसे आखिर में जाती। एक हफ्ते बाद ही कंपनी का एक बड़ा टेंडर होने वाला था, जिसकी फाइलें काव्या के पास थीं। आकाश ने एक चाल चली। उसने सोचा कि अगर काव्या को इस टेंडर में फेल कर दिया जाए तो वरुण उसे नौकरी से निकाल देगा। उसने चुपके से काव्या की डेस्क से मुख्य नक्शे, मेन मैप्स गायब कर दिए। मीटिंग शुरू हुई। बड़े बड़े क्लाइंट्स बैठे थे। जब काव्या की बारी आई तो उसने देखा कि फाइल अधूरी है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आकाश मुस्कुराकर बोला, देखा वरुण, मैंने कहा था ना कि इन गलियों से उठकर आए लोग बड़ी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते। वरुण का सिर झुक गया। तभी काव्या अपनी कुर्सी से उठी। उसने बिना किसी फाइल के बोर्ड पर हाथ से वो पूरा नक्शा बनाना शुरू किया। काव्या की याददाश्त और मेहनत इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने हर एक बारीकी को ज़बानी समझा दिया। क्लाइंट्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसी वक्त डील साइन कर दी। वरुण की आंखों में गर्व की चमक थी और आकाश का चेहरा उतर चुका था। शाम को वरुण ने काव्या को अपने केबिन में बुलाया। उसने कहा, काव्या, आज तुमने सिर्फ डील नहीं जीती, बल्कि उन सबकी सोच बदल दी जो इंसान को उसके कपड़ों से आंकते हैं। वरुण ने एक छोटा सा डिब्बा उसकी ओर बढ़ाया। काव्या ने उसे खोला। उसमें सोने का कोई गहना नहीं, बल्कि एक नई कलम, पेन थी। वरुण ने बहुत संजीदगी से कहा, इस कलम से तुम्हें अपनी किस्मत की नई कहानी लिखनी है। काव्या, क्या तुम मेरा साथ दोगी? सिर्फ दफ्तर में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में। काव्या की आंखों में आंसू आ गए।
उसे याद आया वो दिन जब उसके पास पानी पीने के लिए गिलास तक नहीं था, और आज उसके सामने उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। वरुण की माँ काव्या के घर पहुंची। मेरठ की उस तंग गली और सीलन भरे छोटे से कमरे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि काव्या की बीमार माँ टूटी हुई चारपाई पर लेटी थी और पास ही काव्या का छोटा भाई फटी किताब चिपकाकर पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वरुण की माँ ने काव्या की माँ का हाथ थाम लिया और बड़े प्यार से कहा, बहन, आपने अपनी बेटी को जो ईमानदारी की विरासत दी है, उसकी कीमत करोड़ों की जायदाद से बढ़कर है। मैं काव्या को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। काव्या की माँ की आंखों में अविश्वास और खुशी की लहर दौड़ गई, पर उन्होंने धीरे से कहा, बहन जी, हम कहाँ छोटे लोग और आप लोग बड़े महलों वाले, ये मेल कैसे बैठेगा। तभी पीछे से वरुण की आवाज आई, रिश्ते हैसियत से नहीं, रूह से जुड़ते हैं माँ जी। वरुण ने आगे बढ़कर काव्या के भाई के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से ये घर अकेला नहीं है। काव्या की ईमानदारी ने मुझे वो सुकून दिया है जो पैसे कभी नहीं दे पाए। उसी शाम काव्या के परिवार को वरुण के बड़े बंगले के एक हिस्से में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन आकाश, वरुण का पार्टनर, अब भी अपनी हार पचा नहीं पा रहा था। उसने काव्या के अतीत को उछालने की आखिरी कोशिश की। शादी के एक दिन पहले उसने शहर के बड़े अखबारों में खबर छपवा दी कि वरुण शाह एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो धर्मशालाओं के बाहर पानी पीकर गुजारा करती थी। उसने सोचा कि बदनामी के डर से वरुण पीछे हट जाएगा। अगली सुबह जब वरुण ने अखबार देखा तो आकाश ऑफिस में जीत की मुस्कान लिए बैठा था, पर वरुण ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे शहर के सामने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, ये सच है कि काव्या धर्मशाला के पास खड़ी थी, पर वो वहां अपनी गरीबी छुपाने नहीं, बल्कि मेरा गिरा हुआ ईमान, पर्स लौटाने आई थी। मुझे गर्व है कि मेरी जीवन संगिनी वो लड़की है जिसने भूख के आगे अपने ज़मीर को नहीं झुकने दिया। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। आकाश का चेहरा काला पड़ गया और उसे उसी वक्त कंपनी से बाहर कर दिया गया। काव्या की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसने आज अपनी सादगी से नफरत करने वालों के मुंह बंद कर दिए थे। शादी हुई, कोई बड़ा दिखावा नहीं, बल्कि उसी धर्मशाला के बाहर जहां काव्या खड़ी थी, वहां वरुण ने गरीबों के लिए एक बड़ा भोजनालय और मुफ्त प्याऊ बनवाया। काव्या ने लाल जोड़े में सजकर पहली रोटी एक गरीब बच्ची को अपने हाथ से खिलाई। वरुण ने काव्या के कान में धीरे से कहा, आज से तुम सिर्फ इस घर की नहीं, मेरे हर फैसले की रानी हो। काव्या ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, बापू, आपने सही कहा था। ईमानदारी का फल भले देर से मिले, पर मिलता बहुत मीठा है। शादी के बाद काव्या ने वरुण के आलीशान बंगले को सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि एक घर बना दिया। उसने अपनी माँ का इलाज शहर के सबसे बड़े अस्पताल में कराया और अपने भाई को उस स्कूल में दाखिल कराया जहाँ का सपना वो कभी खुली आंखों से देखा करती थी। पर इन सब सुख सुविधाओं के बीच भी काव्या ने अपनी सादगी नहीं खोई। हर रविवार वरुण और काव्या उसी पुरानी धर्मशाला के पास जाते जहाँ उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहां अब एक सुंदर प्याऊ और भोजनालय बन चुका था, जिसका नाम काव्या ने अपने स्वर्गीय पिता की याद में ईमान की छांव रखा था। काव्या आज भी अपने हाथों से लोगों को पानी पिलाती ताकि वह कभी अपनी जड़ों को न भूले। एक शाम बालकनी में बैठे हुए वरुण ने काव्या का हाथ थामकर कहा, काव्या, अगर उस दिन तुम वो पर्स लेकर भाग जाती तो शायद आज तुम्हारी गरीबी मिट जाती, पर मुझे मेरा प्यार और मेरी कंपनी को एक ईमानदार अफसर कभी नहीं मिलता। काव्या ने मुस्कुराकर चांद की ओर देखा और कहा, वरुण, गरीबी तो सिर्फ कपड़ों और मकान में होती है। असली अमीरी तो उस ज़मीर में है जो भूख लगने पर भी किसी और के हक पर नज़र नहीं डालता। आज मेरे पास सब कुछ है, पर उस दिन का वो एक गिलास पानी मुझे हमेशा याद दिलाता रहेगा कि मेरी असली पहचान मेरी ईमानदारी ही है। वरुण ने प्यार से काव्या के सिर पर हाथ रखा। हवा में चमेली की खुशबू घुली हुई थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं, मानो गवाही दे रही हों कि सच्चाई का रास्ता भले ही लंबा हो, पर उसका अंत हमेशा सुकून भरा होता है। आशा है कि आपको काव्या की यह प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी पसंद आई होगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी ही इंसान का सबसे बड़ा गहना है।